प्रणाम दोस्तों। आज का विषय है शतावरी। शतावरी का नाम सुनते तो सभी महिलाओं को पता चल ही जाएगा कि मैं कौन से वृक्ष के बारे में बोल रही हूँ। वैसे तो ये वृक्ष नहीं है, शतावरी एक लतिका है जिसके नीचे 100 से 150 गांठियां निकलती है, जिसका ही हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे दादी माँ का तो ये नुस्खा ही है, ऐसा समझ लीजिए। हमारी पहले की जो जनरेशन थी, यानी हमारी दादी, हमारी माता जी, ये सारी महिलाओं को बहुत ही घरेलू नुस्खे पता थे कि कौन सा वृक्ष या कौन सा पौधा कौन सी बीमारी के ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कई सारी चीजों के बारे में काफी महिलाएं जानती है। लेकिन आजकल हम कभी कभी कुछ ज्यादा ही एलोपैथी की दवाइयां लेना शुरू कर दिए, क्योंकि हमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। तो जल्दी रिजल्ट लेने के चक्कर में कभी कभी हम हमारे शरीर के साथ, मुझे लगता है, खेल करना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि एलोपैथी बहुत ही अच्छी पैथी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम हमारे शरीर पे देखा जाता है। आयुर्वेद एक ऐसा विषय है कि जो बहुत ही धीरे धीरे हमें हमारे कोई भी रोगों के ऊपर हमें ठीक करता है, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं। कभी कभी एलोपैथी उतना जरूरी भी है, क्योंकि जल्दी रिजल्ट लेने के लिए अगर किसी व्यक्ति की जान जा रही है तो उसमें एलोपैथी ही हमें बचा सकती है। तो एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक, दोनों ही अच्छी पैथियां हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि आयुर्वेद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप देखिए, प्रकृति ने भी इतने सारे पेड़ पौधे बनाए हैं, वो किस चीज के लिए? ताकि हम उसका सही से इस्तेमाल कर सके। तो शतावरी, शतावरी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि महिलाओं के लिए ये दवाई है, लेकिन ऐसे नहीं है। महिलाओं के लिए भी है और पुरुष वर्ग के लिए भी है। तो महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा शतावरी कल्प इस्तेमाल किया जाता है, शतावरी ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, शतावरी के कुछ टैबलेट्स भी आजकल मिलते हैं। लेकिन कौन सी बीमारी के ऊपर? तो कई सारे लोगों को, फिर पुरुष हो या महिला हो, आजकल आप देखेंगे कि स्ट्रेस की वजह से रात को नींद नहीं आती है, कम नींद आना, नींद ही नहीं आना, ये सारी तकलीफें दिन ब दिन बढ़ रही है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में हम ये शतावरी का जो पाउडर है उसको कम मात्रा में दूध के साथ अगर प्राशन सही से किया जाए रात को सोते समय, तो आपको नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आने की वजह से आप सुबह फ्रेश फील करते हैं, आपका दिन अच्छा जाता है। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं होती है तो हम कुछ अस्वस्थ रहते हैं, हमें स्ट्रेस बढ़ जाता है, हम कुछ अनईजी फील करने लगते हैं। तो अच्छी नींद आने के लिए शतावरी एक रामबाण उपाय है, अच्छी जड़ी बूटी है। दूसरा इसका इस्तेमाल है गर्भवती महिलाएं, यानी जो महिला के पेट में गर्भ पल रहा है, शिशु धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो ऐसे में अगर आप ये शतावरी के पाउडर को बकरी के दूध के साथ अगर इसका प्राशन करते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। क्योंकि आगे जाके जब आप डिलीवरी का समय नजदीक आता है तो ऐसे में ताकत की जरूरत पड़ती है, तो शतावरी हमें ताकत देने का काम करती है। तो गर्भवती महिलाएं भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आपके डॉक्टर के साथ इसका एक बार सलाह मशवरा कर लीजिए और उसके बाद इसका उपयोग कीजिए। डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये शतावरी कभी कभी गर्म भी पड़ सकती है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। गर्भवती महिलाएं इसीलिए बोल रही हूँ। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि जिन महिलाओं की डिलीवरी हो चुकी है तो कभी कभी उन्हें दूध की कमी महसूस होती है, यानी अपने बच्चे को पर्याप्त दूध वो पिला नहीं सकती है, स्तनपान करने में उन्हें तकलीफ रहती है। तो दूध ज्यादा बनने के लिए भी आप ये शतावरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शतावरी पाउडर का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके 1 सप्ताह बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दीदी आपने तो बोला था शतावरी का पाउडर लो और फिर मेरी समस्या तो धीरे धीरे दूर होने वाली है, 1-2 दिन में आपको कोई भी दवाई रिजल्ट नहीं देगी। 1 सप्ताह पूर्ण होने के बाद ही उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जिन महिलाओं को दूध कम आता है या तो स्तनपान कराने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे में शतावरी का चूर्ण भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि कुछ पुरुषों को स्टेमिना कम रहता है, सेक्सुअल स्टेमिना कम रहता है, या तो फिर वीर्य में स्पर्म काउंट कम रहते हैं। ये आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है पुरुष वर्गों में, इसकी वजह से इश्यू के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ऐसे में पुरुष वर्ग रात को सोते समय अगर शतावरी का चूर्ण दूध के साथ लेते हैं, रोज लेना है इसे, तो 1-2 महीने में अगर आप अपना काउंट चेक करवाते हैं तो स्पर्म काउंट आपका बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, सेक्सुअल स्टेमिना भी आपका बढ़ेगा। दूसरा इसका इस्तेमाल है वीर्य दोष और स्वप्न दोष के लिए। कुछ लड़कों को ये समस्या रहती है कि जब वो सोते हैं रात के समय तो ऐसे में उनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो स्वप्न दोष नामक ये जो बीमारी है, इसमें भी आप शतावरी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसको आप शहद के साथ इसका चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर दूध के साथ, या तो फिर पानी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। तो पुरुष वर्ग के लिए भी उतना ही जरूरी है, स्टेमिना रखने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए। कुछ महिलाओं को खून की कमी रहती है, कमजोरी रहती है। ज्यादातर वृद्ध महिलाओं को, यानी जो 60 के ऊपर जिनकी आयु हो चुकी है, वे काफी लो फील करती हैं, काफी ऐसे थकान महसूस होती है। अगर 2-3 काम भी ज्यादा कर लेते हैं तो फिर वो जाके सो जाएंगे या फिर थकान महसूस करते हैं। तो ऐसे में भी आप ये चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर जो शतावरी के टैबलेट्स मिलते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि कुछ लोगों को खून की कमी है, तो खून की कमी में भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, याददाश्त अच्छी रखने के लिए भी आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि स्ट्रेस की वजह से कुछ चीजें भूल जाते हैं, फिर उनको बहुत लेट याद आता है कि अरे ये चीज करना रह गया। तो याददाश्त अगर आपकी कम हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मेमोरी पावर कम हो रहा है, तो ऐसे में भी आप शतावरी का इस्तेमाल कीजिए। शतावरी के ये जो फायदे हैं तो उसके साथ नुकसान भी है। ऐसे नहीं है कि हर चीज के फायदे ही होने वाले हैं, तो कुछ नुकसान भी रहते हैं। अगर आपको दस्त हो गए हैं तो ऐसे में आप बिल्कुल शतावरी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि शतावरी का एक गुण ऐसा है, उसमें फाइबर रहने की वजह से कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ए, बी, सी सारे पोषक तत्व हैं, तो ये पेट को साफ करते हैं। तो जब आपको कब्ज की बीमारी है, या फिर अपचा हो गया है, या तो फिर आपने जो भी खाना खाया है वो ठीक से पचा नहीं है, आपका पेट काफी भारी लग रहा है आपको, तो ऐसे समय आप सोते समय शतावरी का चूर्ण लीजिए, तो उससे आपका दूसरे दिन पेट साफ हो जाएगा। कुछ लोगों को उनका शायद बिजनेस हो या तो फिर नौकरी में भी ऐसा होता है कि उनको काफी जोर से बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। कभी कभी कुछ लोग काम नहीं करते तो हम चिल्ला भी देते हैं, तो ऐसे समय गला बैठने की बीमारी रहती है, यानी अगर थोड़ा भी ऊंचे स्वर में बात कर ले तो उनका गला फूल जाता है या तो फिर बैठ जाता है। तो ऐसे में भी आप ये शतावरी के जो पत्ते हैं, यानी उसकी जो ऊपर की पत्तियां आती है, छोटी छोटी पत्तियां होती है शतावरी की, तो उसका अगर अर्क भी आप लेते हैं तो फिर उसको लगाते हैं गले के ऊपर, तो भी आपको ये जो गले संबंधित जो भी रोग है वो कम हो जाएंगे। कुछ लोगों को कान में दर्द रहता है, तो कान में अगर दर्द रहता है तो उसमें अगर ये शतावरी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। कुछ लोगों को पेशाब करते समय भी काफी तकलीफ होती है, यानी रुक रुक के पेशाब आती है, तो फिर जलन होती है, या तो फिर बार बार पेशाब जाना पड़ता है, तो ऐसे समय आप ये शतावरी का इस्तेमाल कीजिए। इसकी पत्तियों का रस निकालिए, या तो फिर अर्क इसको आप ले सकते हैं। या तो कभी कभी कुछ लोगों को फोड़े हो जाते हैं या फुंसियां हो जाती है, तो ऐसे समय उसका लेपन भी आप कर सकते हैं। यानी शतावरी को अगर आप पानी में डालते हैं, उसको उबालते हैं और फिर उसको छान के वो पानी अगर पूरे शरीर के ऊपर लगाते हैं तो उससे आपको राहत मिलती है। दूसरा, इसका तेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शतावरी तेल के बारे में तो आपको पता होगा कि अगर जब कमर दर्द होती है तो फिर शरीर में कहीं भी जोड़ों में दर्द होती है तो हम शतावरी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी पत्तियां निकाल के उसको ऑयल में डाल के अच्छे से उसको गुनगुना करके अगर आप लगाते हैं तो उससे कमर दर्द ठीक हो जाएगा। हर तरह के दर्द इससे कम हो जाते हैं। तो ऐसे इसके कई सारे फायदे हैं शतावरी के। तो नुकसान तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे अगर दस्त लग गए हैं तो शतावरी चूर्ण का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। वैसे आंखों के लिए भी है, अगर आंखों में खुजली हो रही है, ज्यादा अगर हम प्रमाण में शतावरी चूर्ण या पाउडर खा भी लेते हैं या उसका प्राशन रोज भी कर लेते हैं तो उससे आंखों में खुजली होने लगती है, शरीर पे एक्जिमा हो जाता है, या तो फिर कई आपको जगह पे खुजली होना शुरू हो जाए, तो ऐसे समय आप उसका इस्तेमाल करना रोक दीजिए। लेकिन ये सारी चीजें इस्तेमाल करने से पहले आप अपने अच्छे चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिएगा। शतावरी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो महिलाओं के साथ साथ हर एक वर्ग, यानी पुरुष वर्ग हो, वृद्ध महिला हो, वृद्ध पुरुष हो, हर एक व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। जिन्हें कमजोरी है उन्हें तो मैं जरूर कहूंगी कि आप इसका जरूर इस्तेमाल कीजिए। आप काफी फ्रेश फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। अगर हमारा शरीर अच्छा होगा, मन अच्छा रहेगा, तो ही हम हमारी आयु बढ़ा सकते हैं और अच्छे से जी सकते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य के नाम ये शतावरी। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।